मेरी आवाज आपने किया है उसको स्विच ऑफ कर। श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। एक बारी और थोड़ा सा ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण हरे राम राम राम। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शक्ति युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रोपनुगा गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मल्होत्रा जी और उनके परिवार ने आज यहाँ पर हम अपने घर में कथा कीर्तन का आयोजन किया, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जे दिन ग्रहे भजन देखी रहेत गोलोक भय। वो कहते हैं कि जिस दिन घर में भक्त लोग आकर के और भक्तों के संग में कथा कीर्तन होता है तो उस दिन वो जो घर है वो फिर घर नहीं रहता। कह रहे हैं ग्रहेत गोलोक भय। घर जो है वो साक्षात गोलोक हो जाता है। तो फिर एक बात विचार करने की है कि भक्त लोग साधु ऐसे घरों में क्यों आ जाते, क्या कारण है
कि साधु जो है वो हमारे घर में आ जाते हैं। अरे उन्हें भजन करना है तो वन में भजन करें, कहीं मंदिर में भजन करें, किसी कंदरा में भजन करें, वृंदावन में भजन करें, तो हम साधु हमारे घर क्यों आ जाते हैं? हाँ, ये बात विचार करने की कि किस उद्देश्य से आते हैं, उनके आने का उद्देश्य क्या है। और जब साधु घर में आते हैं तो वो किसकी कृपा से, किसकी कृपा होती है कि साधु जो है हमारे घर में। साइलेंट मोड में रखो फोन को आपके, बाकी लोग भी साइलेंट मोड में रख लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बीच बीच में घंटी करें। तो रामचरितमानस में सुंदर कांड में ही ये बात को बताया। जिस समय, सुंदर कांड का अर्थ है हनुमान जी का लंका में प्रवेश। तो हनुमान जी जो है समुद्र पार करके रास्ते में बहुत बाधा विघ्न आए, उन बाधा विघ्न का निवारण करके भी वो समुद्र पार करके और लंका में पहुंच गए। तो लंका में गए कैसे थे? तो पैदल चल के नहीं गए, ना नाव लेकर के गए, वो आकाश मार्ग से उड़ करके वहां पर लंका में गए। तो जब लंका में पहुंचे और उन्होंने देखा, तो देखा कि इस लंका में सारा स्थान पाप में है, सब स्थान में पाप ही पाप है। हम तो आपके घर आए हैं भाई, आप हमें छोड़ के जा रहे हो? आ रहे 2 मिनट में, चलो। तो लंका में जो सारा स्थान है वो कैसा है? वो पाप में है, और इतना पाप में स्थान है कि हनुमान जी उस स्थान पर अपने चरण भी नहीं रखना चाहते। लेकिन उन्होंने आकाश मार्ग में उड़ते हुए देखा एक जगह पर तुलसी का पौधा है, और जहां वो तुलसी का पौधा था हनुमान जी वहीं उतर गए, क्योंकि तुलसी जहां है वो हर प्रकार से पवित्र है। तुलसी को कोई भी अपवित्रता स्पर्श नहीं कर सकती। तुलसी जिसको स्पर्श करती है वो पवित्र हो जाता है। हाँ, और हमारे प्रभु तो तुलसी के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते। उनको पोशाक देनी है तो तुलसी के साथ देनी होती है, उनको भोग देना है तो तुलसी के साथ देना है, और उनको किसी को स्वयं को समर्पित करना है तो भी क्या करना पड़ता है? तुलसी के साथ ही समर्पित करना पड़ता है। इसीलिए भक्त लोग जो है वो गले में तुलसी की कंठी को धारण करते हैं, क्योंकि भक्त लोग स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं, और भगवान जो है वो बिना तुलसी के कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी इतनी पवित्र है कि जिस समय ग्रहण होता है तो ग्रहण के समय सब चीज में अपवित्रता आ जाती है। मान लो कुछ खाना बनाया हुआ है, वो अगर बच गया तो उसको अगर ऐसा ही रखेंगे तो ग्रहण के बाद वो खाने के योग्य नहीं, वो अपवित्र हो जाता है, ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। लेकिन उसी
खाने में अगर तुलसी का एक पत्ता रख देंगे तो ग्रहण होने पर भी ग्रहण का प्रभाव उस खाने पे नहीं पड़ता। तुलसी इतनी शक्तिशाली। और तुलसी भगवान को प्रिय बहुत है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नाम होना। हाँ, तुलसी कौन है? कृष्ण की प्रेयसी है। ध्यान से सुनो, कोई काम ठीक है तो कैसे हल हो सकता है? हाँ, आंखें बंद कर लो, बंद करके सुनना जरूरी है। अपनी सुनेंगे तो और कब सुनेंगे। तो हनुमान जी ने तुलसी का वो पौधा जैसे ही देखा तो तुलसी को देख करके उसी स्थान पर उतर गए। जब उतरे तो उनके कान में राम राम का शब्द सुनाई दिया। तो हनुमान जी विचार करने लगे कि इस लंका में जहां सब कुछ विपरीत है, जो राम से शत्रुता का भाव रखने वाले हैं, वहां राम राम कहने वाला कौन है? तो उन्होंने देखा कि जहाँ तुलसी है उसी के सामने एक दरवाजा है और दरवाजे के अंदर से राम राम की आवाज आ रही। तो उन्होंने जो है हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप रख लिया। सूक्ष्म रूप धारी से यही दिखा। हाँ, ठीक है ना। हनुमान हनुमान चालीसा में वो अपना कितना भी छोटा रूप कर सकते हैं और अपने रूप को कितना बड़ा भी कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने सूक्ष्म रूप रख करके और दरवाजे के और फर्श के बीच में जो स्थान था उस स्थान से निकल करके वो अंदर पहुंचे। जब पहुंच गए तो अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां जो है रावण के छोटे भाई विभीषण बैठे। और विभीषण जी के केवल मुख से नहीं, उनके मुख से तो राम राम आ ही रहा है। जितने उनके शरीर में रोम है और रोम कूप है, उन सारे रोम कूपों से भी क्या हो रहा है? राम राम का शब्द निकल रहा है। हनुमान जी ने विचार किया कि ये जो व्यक्ति है ये साधारण नहीं है, क्योंकि रोम रोम से भगवान का नाम आना ये संभव नहीं। हमारे तो मुख में ही भगवान का नाम नहीं आता है ना। सारा दिन निकल जाता है संसार की निंदा, चुगली, बुराई, दोष, ये सब तो मुख में आता है, लेकिन भगवान का नाम जो है हमारे मुख में नहीं आता, है ना। भगवान का नाम साधारण नहीं। और उनके तो मुख में तो है ही, लेकिन उनके रोमकूप में भी ये जो है ये नाम है। इसीलिए हनुमान जी ने क्या किया? विचार किया कि इनको छलना ठीक नहीं। और विभीषण जी पर कृपा करके उन्होंने अपना क्या किया, जैसा उनका रूप है हनुमान जी उस रूप में आ गए। जब हनुमान जी उस रूप में आ गए तो विभीषण जी ने देखा कि घर में अतिथि आ गया। तो उन्होंने प्रणाम किया और उनसे परिचय को पूछा। तो हनुमान जी ने परिचय दिया अपना। क्या परिचय है हनुमान जी का? ये परिचय है। इसीलिए मंगलवार को या शनिवार को बहुत सारे लोग हनुमान जी को भोग लगाते, तो वो हनुमान जी के मुंह में लड्डू बर्फी देते हैं। हनुमान जी किसी की लड्डू बर्फी बूंदी ग्रहण ही नहीं करते। वो राम के सेवक हैं, तो पहले राम को दे करके
और राम का उचिष्ट जो प्रसाद है वे उसी को ग्रहण करते हैं। हाँ, लेकिन संसार के लोग जानते नहीं है, अज्ञानी है, तो अज्ञान के कारण क्या करते हैं, वो सीधा हनुमान जी को दे देते हैं। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं राम भक्त हनुमान हूं। तो विभीषण जी बहुत प्रसन्न हो गए, और विभीषण जी प्रसन्न होकर के उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही। उन्होंने कहा, आज मोए भरोसा है हनुमंता, राम कृपा बिन मिलै नहीं सकता। हाँ? हनुमान जी, आज मुझे एक ये सब सुंदर कांड की कथा, ये चौपाई भी सुंदर। तो कह रहे हैं कि आज हनुमान जी मुझे एक बात का भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? कि राम कृपा बिन मिले नहीं संत। अगर साधु हमें मिलते हैं, साधु हमारे घर में आते हैं, तो विभीषण जी के विचार को हमें ग्रहण करना चाहिए कि आज हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान की कृपा के कारण क्या है? साधु कौन है? साधु कुछ और नहीं, भक्त कुछ और नहीं, भगवान की कृपा ही साधु। हाँ, भगवान की कृपा ही साधु है। हाँ, तो उनकी कृपा से ही हमारे घर में क्या है कि भक्त आते हैं, ये साधु है। हाँ, जैसे सूरज है, कोई अगर सूरज को देखना चाहे तो देख सकता है क्या? है? कौन देख सकता है सूरज को? किसमें सामर्थ्य है? हाथ उठाओ, कौन देख सकता है? देख नहीं सकते सूरज को। है? नहीं देख सकते। अभी देख सकते हैं क्या? अभी सूरज को देख सकते हैं क्या? क्यों, आंखें नहीं है क्या हमारी? आंखें तो है, आंखों से देख नहीं सकते क्या? पर अभी सूरज को नहीं देख सकते। कब देखेंगे सूरज को? सूरज को सूरज की कृपा से ही देख सकते हैं। और सूरज की कृपा क्या है? सूरज की कृपा है सूरज का प्रकाश। जब सूरज अपने आप को स्वयं प्रकाशित करेंगे, तब उनके प्रकाश की सहायता से सूरज को देख सकते हैं। अगर सूरज अपने आप प्रकाशित नहीं करेंगे, तो उनके प्रकाश जो है, वो सूर्य की जो कृपा है, उसके बिना सूर्य का दर्शन जो है वो नहीं किया जा सकता। ऐसे ही किसी को अगर भगवान को मिलना है, किसी के हृदय में इच्छा है भगवान को देखने की, तो कोई भगवान को देख नहीं सकता। देख सकते हैं क्या? हाँ, भगवान तो सब स्थान पर है ना। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान की उपस्थिति नहीं है। हमारे सबके हृदय में भगवान है, कण कण में भगवान है। हाँ, सब स्थान में भगवान है, लेकिन देख नहीं सकते। जैसे सूरज अभी भी ऐसा नहीं है कि सूरज सुबह जन्म लेता है और शाम को मृत्यु हो जाती है, और फिर सुबह जन्म लेता है और फिर शाम को मृत्यु हो जाती है। अभी क्या है, सूरज जो है सुबह और दिन में जब थे तो हमारी दृष्टि के बीच में थे। अभी हमारी दृष्टि जहां नहीं जा सकती है, वो वहां चले गए। सूर्य कोई अस्त थोड़ी होते हैं। हाँ, सूर्य कैसे है? निरंतर है। ऐसे ही भगवान भी जो है वो निरंतर है। तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? तो भगवान को देखने के लिए भी भगवान की कृपा की आवश्यकता है। और भगवान की कृपा कौन है? भगवान की कृपा ही है ये संत। हाँ, तो विभीषण जी ने कह दिया ना कि राम कृपा बिन मिले नहीं संत। कि अब राम की कृपा हो गई, तो अपने संत को भेज दिया, अपने दूत को भेज दिया, और अब राम की कृपा से संत का दर्शन हो रहा है, और संत की कृपा से अब राम का दर्शन होगा। हाँ,
और वही हुआ कि हनुमान जी को अशोक वाटिका तोड़ते हुए, पौधों को उखाड़ते हुए अक्षय कुमार को मार दिया, रावण के लड़के को। तो पकड़ करके ले गए इंद्रजीत उसको। और रावण ने के जो सलाहकार है उन्होंने कहा कि इसको क्या करो, वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हाँ, विभीषण जी ने विरोध किया, और विभीषण जी के विरोध करने पर रावण ने क्या किया, हाथ करके किसकी कृपा हो रही है, ये सारी जो लीला हो रही है किसकी कृपा हो रही है? हाँ, ये अब संत की कृपा हो रही है। और लात मार दिया तो बाहर आ गए, और हनुमान जी जो है सारे लंका को जला करके और जा रहे हैं वापस, तो वापस मार्ग में विभीषण जी मिल गए। हाँ, तो विभीषण जी जो है वो रो रहे थे, है ना? क्योंकि भक्ति तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं जाते, भगवान से दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने घर वालों में आसक्त होकर के। अब की जिनमें आसक्ति थी उन्होंने ही लात मार के निकाला, यही हमारी अवस्था है ना। और हम में से बहुत सारे लोगों की तो ऐसी अवस्था है कि परिवार में अपने लोगों की लात भी खाते हैं हर रोज, लेकिन वही जमे रहते हैं, भगवान की ओर मुड़ते नहीं। हाँ, लेकिन विभीषण जी क्या हुआ, विभीषण जी लात खा करके समझ गए। क्या समझ गए? कि संसार में अपना कोई है तो एकमात्र अपने भगवान। हाँ, भाई होता तो लात मार के निकालता कोई। तो उन्होंने, हनुमान जी लौटे तो हनुमान जी ने विभीषण जी को रोते हुए देखा, तो विभीषण से कहा, विभीषण कहा कहाँ चलो? उन्होंने कहा मेरे प्रभु राम के पास चलो, वो बहुत दयालु हैं, वो बहुत कृपालु हैं। तो विभीषण जी कहने लगे कि अरे मेरे भाई ने उनके चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, उनकी पत्नी को धोखे से हर लिया, क्या वो मुझे अपना लेंगे? और मैं तो असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, क्या असुर कुल में जन्म होने पर वो मुझे अपना लेंगे? हनुमान जी ने कहा कि देखो मेरे मुख की ओर देखो, मेरा मुख कैसा है? वानर। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, उन्होंने मेरे जैसे तुच्छ वानर को भी जब स्वीकार कर लिया, अपने चरणों में आश्रय दे दिया, वो तुम्हें भी क्या करेंगे? तुम्हें भी स्वीकार करेंगे। भगवान की कृपा से विभीषण के घर में हनुमान जी आए, और हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी भगवान राम से। हाँ, तो भक्त लोग और संत लोग हमारे साधु किस लिए घर में आते हैं? ये भगवान की। एक और श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि कृष्ण का जन्म हुआ, प्रकट तो हुए मथुरा में, और जन्म हुआ उनका गोकुल में। और बलराम जी तो देवकी के गर्भ में आए थे, लेकिन भगवान के कहने पर माया ने क्या किया, योग माया ने देवकी के गर्भ से निकाल करके उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी भी कहाँ रहती है? तो रोहिणी भी कंस के भय से, जो वसुदेव जी की एक और पत्नी है रोहिणी, वो भी उस समय नंद बाबा के घर में आश्रय लेकर के रहती। तो दोनों बच्चे हैं वहां पर, लेकिन दोनों बच्चों का अभी तक नामकरण नहीं। क्यों नहीं नामकरण हुआ? क्योंकि जिस दिन छठी पूज रही थी, छठी पूज रही थी, उसी दिन पूतना जैसी राक्षसी आ गई। उसके बाद जो है शक्तासुर आ गए, तृणाव्रत आ गए। तो उन राक्षसों से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने राम नामकरण का उत्सव ही नहीं किया। तो मथुरा से वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य, गर्गाचार्य नाम सुना आप लोगों ने गर्गाचार्य का? हाँ,
गर्गाचार्य जी ने बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना करी है। उस ग्रंथ का नाम है गर्ग संहिता। और गर्ग संहिता में सारे रहस्यों को बताया। भागवतम में ये रहस्य को छिपा लिया गया। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने बताया कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं, कृष्ण का जन्म गोकुल में। और उन्होंने प्रमाण दिया कि बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वो माँ के साथ एक कॉर्ड से जुड़ा रहता है ना। उस कॉर्ड को काट करके माँ और बच्चे को अलग करना पड़ता है। उसको एक संस्कार कहते हैं। जो बच्चे को माँ के गर्भ से अलग करते हैं, तो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। और उसके बाद एक और संस्कार है, इस संस्कार को कहते हैं नाड़ी छेदन संस्कार। तो नाड़ी छेदन संस्कार कृष्ण का मथुरा में नहीं हुआ, है ना, क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ तो नाड़ी से जुड़े ही नहीं हुए थे, वो तो प्रकट हुए थे। जैसे राम प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसे प्रकट हुए थे। तो नाड़ी छेदन राम का भी नहीं हुआ, नाड़ी छेदन जो है मथुरा में कृष्ण का भी। वो यशोदा मैया के गर्भ से जन्म हुआ तो नाड़ी छेदन संस्कार कहाँ हुआ? गोकुल में नाड़ी छेदन संस्कार हुआ। इसलिए जहां नाड़ी छेदन संस्कार हुआ वहीं जन्म हुआ बच्चे। तो वहां पर गर्गाचार्य जी आ गए बच्चों का नामकरण करने। गर्गाचार्य जी साथ। तो जिस समय गर्गाचार्य जी आए तो उस समय नंद बाबा उनको देख करके बहुत प्रसन्न। साधु है ना, साधु घर पे आया, है ना। आजकल तो हम घर पे अपने आने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते। दरवाजे पर चौकीदार बिठा करके रखते हैं, वही नहीं आने देते। अगर वहां से किसी तरह से कोई निकल के आ जाए तो लोग बाग अपने घरों में कुत्ता रखते हैं। जैसे ही रिंग करो तो घर के लोग बाद में आते हैं, पहले कुत्ता जान खा जाता है भाव भाव करके। हाँ, और घर में अतिथि आए और कुत्ता भौंके तो ये अपशकुन होता है। जिस घर में अतिथि के आने पर कुत्ता भौंके उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये अपशकुन अशुभ। तो उनके घर मारे आए तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। और नंद बाबा प्रसन्न होकर के उनको प्रणाम किया। स्वागत करना चाहिए, स्वागत किया। मीठे वचनों से स्वागत किया। उनको आसन दिया। आसन दे करके उनको पानी दिया, ठंडा मीठा सुगंधित जल दिया। और जल दे करके नंद बाबा उनकी स्तुति करने लगे, उनको स्तुति किया। और उन्होंने स्तुति करते हुए कहा, महद्विचारम निर्णाम गृहणाम दीन चित्त। हे प्रभु, उनको प्रभु कह रहे हैं गर्गाचार्य जी को। नंद बाबा कह रहे, हे प्रभु, आप अपने आश्रमों को छोड़ करके हमारे जैसे जो लोग हैं उनके घरों में आ जाते हैं। और हमारी हमारी अवस्था कैसी है? तो कह रहे निर्णाम दीन चेतसाम। हमारी चेतना कैसी है? ग्रस्तों की चेतना कैसी होती है? दीन होती है, बहुत संकुचित चेतना होती है। कितनी चेतना होती है? मैं और मेरा, बस इतनी चेतना होती है। ये मैं हूं और ये मेरा है। और मैं और मेरा के लिए ही दिन रात जो है वो सारे कार्य करते रहते हैं। और इसी मैं और मेरा के लिए दिन रात सारी चेष्टा प्रयास करने के चक्कर में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान को, बस इसी में लगे रहते हैं। हाँ, घर गृहस्थी में। लेकिन आपने कृपा करके क्या किया? हमारे जैसे जो दीन चेतना वाले जो गृहस्थ हैं उनके घर आप चले आए। तो किस लिए चले आए? तो वहां पर उन्होंने एक शब्द को व्यवहार किया। वो शब्द कहा निश्रेयसाय। हाँ, निश्रेयसाय का अर्थ तो अनेक है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर पाद जी ने टीका करते हुए कहा कि निश्रेयसाय का अर्थ क्या है?
हर प्रकार से गृहस्थों के मंगल के उद्देश्य से। घर में कोई और आएगा ना तो किसी ना किसी स्वार्थ के कारण आना जाना। एकमात्र जो भक्त आते हैं वो किस लिए आते हैं? निस्वार्थ। अगर कोई भक्त है तो, हाँ, अगर कोई वास्तव में भक्त है, वास्तव में साधु है, तो किस लिए आएगा? निस्वार्थ आएगा, अपने किसी स्वार्थ को ना लेकर के। और जो गृहस्थ हैं उनके हर प्रकार के मंगल के उद्देश्य से ये घर में आ जाते हैं। हाँ, तो किस लिए आते हैं भक्त लोग हमारे घर में? हमारे हर प्रकार के मंगल के उद्देश्य से। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जहां भी जाते हैं उनको देखने से, उनको बात करने से, उनको सुनने से जो हम भगवान को भूले हुए हैं उन भगवान का हमको स्मरण होता है। उनका तिलक देखते हैं तो भगवान का स्मरण होता है, उनकी कंठी को देखते हैं तो भगवान को स्मरण होता है, उनकी वेशभूषा को देखते हैं तो भगवान की याद आती है, उनके हाथ में जप माला होती है तो भगवान की याद आती है, और उनके मुख से सुनते हैं तो भगवान का नाम और भगवान की कथा ही सुनते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। हाँ, भक्तों को देख करके, और भक्तों के संग में, भक्तों की कृपा क्या है कि भक्तों के अभाव में, भक्तों की अनुपस्थिति में हम भगवान को भूल जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, है ना? है ना? कोई काम और नहीं होगा, मान लो खाली हुए, कोई काम नहीं है, तो टीवी लगा दिया, तो टीवी लगा के भगवान का स्मरण थोड़ी आएगा। हाँ, स्क्रॉल करने लगे मोबाइल को तो उसमें भगवान का स्मरण थोड़ी आएगा। साधु की उपस्थिति में भगवान का स्मरण होता है। तो आप हर प्रकार से, कि भगवान के स्मरण में क्या है, भगवान का स्मरण को ही कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मंगल भवन मंगल। जैसे ही भगवान का स्मरण होता है दो काम अपने आप होने शुरू हो जाते हैं, हर प्रकार से मंगल होना शुरू हो जाता है, और जितने अमंगल हैं वो हमसे दूर जाना शुरू हो जाता है। एक साथ दो काम। इसको साधु घर में क्यों आते हो, इसको एक सांसारिक कथा से भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। कई लोगों का तो विचार ऐसा है कि हमें तो अपने घर में किसी को बुलाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं, तो भगवत गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, भागवतम है, तो सब लिखा तो है, तो हम तो उसमें से पढ़ सकते हैं। और जब हम खुद ही पढ़ सकते हैं तो फिर किसी भक्त की, साधु की बुलाने की क्या आवश्यकता है? क्यों बुलाए, है ना? क्यों हमारे बुलाए साधु हमारे घर में? तो इसको एक उदाहरण से समझो। ग्रंथ की कथा नहीं है, संसार की कथा, लेकिन उदाहरण अच्छा है। एक समय एक पति पत्नी साथ में रहते थे घर में, सब प्रकार का सुख था, लेकिन एक ही दोष था। पति जब सो जाता था तो बड़ी गहरी नींद में सोता था, कोई अलार्म बजे तो उसे नहीं उठे, है, कोई दूर से कहे तो नहीं उठे, उसको क्या करना पड़ता था? उसको झंझोड़ करके उठाना पड़ता था। तो एक दिन शाम के समय जहां नौकरी करता था, उन्होंने कहा कि भाई कल तुम्हें जो है बाहर जाना है, ये तुम्हारी टिकट है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग की तुम्हारी फ्लाइट है, 6 बजे की फ्लाइट है, तो 4 बजे तक एयरपोर्ट जरूर पहुंच जाना। हाँ, ये और बात है कि कथा 6:30 बजे की होती है, तो हम 7 बजे आते हैं, 7:30 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे तो 2 घंटा पहले पहुंचते हैं।
सिनेमा देखने तो आधा घंटा पहले पहुंचते हैं कि हमारा यही माया है, यही माया है, इसी को माया का, यही ग्रस्त जो है ये संकुचित विचार लेकर के माया में लगा हुआ है। तो उसने सोचा कि ठीक है, कोई समस्या तो है नहीं। अरे मुझे तो गहरी नींद आती है, पत्नी तो जग जाती है, घर में जाएंगे और पत्नी से कहेंगे, और पत्नी क्या कहेगी, सुबह उठा देगी हमें। लेकिन जैसे ही घर में घुसे, तो घर में घुसते ही पति पत्नी का कोई प्रेम कलह हो गया, लड़ाई हुई। तो अब जब लड़ाई हो गई, हाँ बेटा बाहर जाना है, बैठ जाओ, बैठो बैठो, बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। पति पत्नी में दोनों में लड़ाई हो गई, और जब पति पत्नी में लड़ाई होती है तो माता लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो, बातचीत बंद हो गई। हम्म? अब बातचीत बंद होने से पत्नी को तो कोई नुकसान नहीं है ना। बेटा चुपचाप सुनो, है ना, प्रेम से। पत्नी को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पति को तो सुबह जाना है। अब बातचीत बंद होगी तो पहले कौन बोले, जो पहले बोले वो तो उसको तो झुकना पड़ेगा, दोनों अहंकार, है ना। पहले कौन बोले, पहले नहीं बोले। तो पति ने एक युक्ति निकाली। जहां पत्नी रसोई में, किचन में कुकिंग कर रही थी, उसने एक कागज पर लिखा कि सुनो जी, मुझे सुबह जल्दी जाना है, 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, तुम 2:30 बजे मुझे उठा देना। और जहां पत्नी कुकिंग कर रही थी उसके सामने उसने उसको पेस्ट कर दिया। अब पत्नी ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ लिया। अब जब अगले दिन, अगली सुबह 2:15 बजे पत्नी उठी, और पत्नी ने भी क्या किया, एक कागज लिया और एक पेन लिया और कागज पर लिख दिया, सुनो जी 2:30 बजने वाले हैं, आप उठ जाओ नहीं तो आपकी फ्लाइट निकल जाएगी। और जहां पति सो रहा था उसके सामने उसको चिपका दिया। हाँ? अब आप बताओ पति को फ्लाइट मिलेगी या छूट मिलेगी फ्लाइट? लिखा हुआ है या नहीं है, लिखा हुआ है या नहीं है। हाँ, जो लोग विचार करते हैं कि ग्रंथ में लिखा हुआ है, हम ग्रंथ को पढ़ लेंगे, हम बुद्धिमान है, यहाँ भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ होने पर भी फ्लाइट जो है, तो हम लोग ये जो गहरी नींद में सोए हुआ है, ये कौन है, ये गृहस्थ लोग जो है, ये माया की गोद में आंखें खोल करके गहरी नींद में और साधु किस लिए आते हैं, ये सोए हुए जो लोग हैं उनको झिझोड़ करके उठाने के लिए हमारे घर में साधु आते हैं, अन्यथा और कोई कारण नहीं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर कीर्तन लिखा बंगला में, और उन्होंने कहा कि महाप्रभु जो है वो आह्वान कर रहे हैं, घर घर जाकर के कह रहे हैं, जीव जागो जीव जागो, गोरा चंद बोले, कतनी द्रजाऊ माया, पिशाची रतो, जीव जागो जीव जागो। वो कह रहे हैं, अरे भाई जागो जागो जागो। हाँ? तो हम घर में रहते हुए लोग जागे हो या सो रहे हैं? जितने भगवत विमुख हैं, जो भगवान को भूल करके संसार में योजना बना रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं सफल होने के लिए, वो सारे के सारे लोग जो है माया की गोद में सो रहे हैं। माया उनको क्या कर रही है, माया उनको दौड़ा रही है। और कौन सी माया उनको दौड़ा रही है, मान लो ब्रह्मा जी ने उनके कान में कहा कि मैंने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हें ही बनाया,
तो अपने आप को बुद्धिमान समझ करके और अपने बुद्धि के बल पर संसार में सफल होना चाहते हैं। विचार करते ये लोग तो सफल नहीं हुए, लेकिन हम कैसे हैं? अरे हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम पानी में घुस करके मछली भी पकड़ लाएंगे और हम गीले भी नहीं होंगे। हाँ, ये संसार है। संसार पानी से भरा हुआ है और सफलता उसमें मछली के जैसी है। जो उस मछली को पकड़ने के लिए जाएगा, वो मछली पकड़ में आए ना आए, लेकिन गीला होगा ही होगा, अर्थात तो माया में फंसेगा ही फंसेगा। तो सभी लोग ये विचार करके जो है अपने अपने घर में क्या कर रहे हैं, वो माया की गोद में सो रहे, सो रहे। उन्हीं को महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जीव जागो, जीव जागो। और आगे उन्होंने लिखा, भजिबो बलिया ऐसे संसार भीतरे पड़िया रहीला तुमी अविद्यार भारे। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले कथा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद। हाँ, वो कह रहे, भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे। अरे तुम गर्भ में हम में से एक एक जीव, एक एक व्यक्ति, एक एक माता, एक एक प्रभु, सब लोग गर्भ में एक बात को बोल करके आए भगवान को, क्या? कि मैं संसार में आकर के क्या करूंगा, मैं आपको स्मरण करूंगा, आपका भजन करूंगा, विशेषकर आपके नाम को जप करूंगा और आपके नाम का कीर्तन करूंगा, ऐसा बोल करके आए। लेकिन संसार में आकर के क्या किया, संसार में आकर के उस संसार की जो चकाचौंध है, चकाचौंध कैसी है? हाथ नहीं आने, हाथ नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन सब लोग उसको पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, सारा दिन भागते फिरते हैं और आकर के इतने थक जाते हैं, लोग करके आराम से बिस्तर पर पड़ जाते हैं, टीवी चला लेते हैं और बिस्तर पर बैठे बैठे ही खाना खाया और वहीं पढ़ करके, और अगले दिन फिर, है ना? जीवन कैसा हो गया, लाइफ कैसी हो गई है, मैकेनिकल हो गई, जहां ना कोई इमोशन है, ना रुक करके कोई, जो शेर चलता है तो थोड़ा चल करके पीछे देखता है ना? पीछे क्या देखता है कि मैं सही आया हूं या गलत आया हूं। हम लोग पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। हाँ, हम लोग पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और जीवन में क्या सोचते हैं, ओ वी हैव कम ए लॉन्ग वे, हमारे पिताजी साइकिल पर चलते थे, फिर स्कूटर आया, फिर हमारे पास अब देखो कितनी बड़ी such a big car we have, look at this, हाँ, we have come a long way, no no no, we have come a wrong way, we haven't come a long way। हमने जीवन में उन्नति नहीं करी है, क्या करी है हमने जीवन में, अवनति करी है। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्नति कौन सी स्थिति में है, जिस स्थिति में हमको भगवान का स्मरण रहता है, वो जीवन की स्थिति उन्नत स्थिति है। और जिस जीवन में हम भगवान को भूल जाते हैं, वो हमारे पतन की स्थिति। विषयों में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। सुख किसमें है?
सुख है भगवान का भजन। देखो भगवान का नाम लेख करके देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी लोग बोलो, हाँ, जोर से, हरे राम राम। देखो कोई खर्चा हुआ किसी का, किसी के पैसे पर्स में कम हो गए हो भगवान का नाम लेने से, किसी की को थकावट हो गई हो भगवान का नाम लेने से, एनर्जी लग गई हो भगवान का नाम लेने में, और आनंद ही आनंद है, सुखी। संसार में सबसे आसान काम क्या है? संसार में सबसे आसान काम क्या है? सबसे संसार में सबसे आसान और सबसे ज्यादा सुख देने वाला, सबसे ज्यादा सफलता प्रदान करने वाला है भगवान के नाम का धन, भगवान के नाम का ईश्वर। संसार के और सारे के सारे काम इससे मुश्किल। तो इसीलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि आप लोग बोल करके आ गए गर्भ में कि मैं भगवान का भजन करूंगा, लेकिन संसार में आकर के क्या किया? संसार में आके सबसे पहले भगवान को ही, जैसे एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को मेला दिखाने के लिए ले गया। बैठ जाओ बैठ जाओ, इसको बाद में कर लेना, बीच में करना जरूरी है, कोई काम रुक तो नहीं रहा ना इसकी वजह से। बैठ जाओ, अभी तो बहुत जगह है बैठने के लिए, जगह कभी नहीं। आ गया तो आगे अब देखो कितनी जगह बन गई। हाँ तो बंद बंद नहीं हो रहा केक? तो ये तो टेबल हटेगा कैसे? तो टेबल बड़ा मजबूत टेबल है, साधारण टेबल नहीं है, इसको तो भीम को बुलाना पड़ेगा। एग्जॉस्ट नहीं है किचन में? ये गेट खोलने से क्या होगा? ये नहीं, वो वाला गेट खोलो, ये गेट खोलने से क्या होगा? एसी एसी जो चल रहा है वो कहते हैं सत्संग में, सत्संग में आगे बैठना चाहिए, पीछे बैठ, सत्संग से बैठ बच करके बैठोगे ना, के बीच में थोड़ा बात भी कर सकते हैं, थोड़ा पौड़ी भी मार सकते हैं, तो समस्या हो। ये आगे बैठे सत्संग में, इनको आप लोगों को कोई समस्या होगी? हाँ, इसलिए सत्संग में आगे बैठना चाहिए, आगे रहना चाहिए। अब हो गया सेटल, मामला हो गया सेटल है? देखो जब अच्छा ना लगे ना तो बता देना आप लोग, है ना? जब तक आपके लिए कथा है, हमारे मंगल के लिए तो है ही है, लेकिन आपके लिए भी कथा है। आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगेगी तो ये आरती करके फिर खत्म। हाँ, तो मेला देखने के लिए गए, छोटा बच्चा पिताजी के साथ मेला देखने चला। पिताजी ने कहा कि बेटा मेला देखने तो जा रहे हो, लेकिन मेरी उंगली पकड़ करके रखना, मेला के चक्कर में मेरी उंगली मत छोड़ देना, उंगली को क्या करना? पकड़ करके रखना। बच्चा मेला देखने चल दिया, लेकिन मेला में देखा जब तरह तरह की लाइट देखी, आंखें चकाचौंध हो गई, म्यूजिक देखा, खाने पीने की चीज देखी, खेलने का सामान देखा, तो उसे पता ही नहीं लगा कि कब पिताजी की उंगली जो है छूट। थोड़ी देर देखते देखते मेला उसको याद आया कि हाथ में तो पिताजी की उंगली है ही नहीं। अब उसको मेला अच्छा लगेगा क्या? क्या करेगा मेले में वो? किसको ढूंढेगा? अगर मान लो कोई बीच में मिल जाए रोते हुए देख करके बच्चे को,
और बच्चे पर कृपा करे, उसे बिस्किट दे दे, उसको पानी दे दे, उसको कुछ खाने के लिए दे दे, उसको कुछ सांत्वना दे दे, तो बच्चा सुखी हो जाएगा क्या? कब तक सुखी नहीं होगा? है? जब तक पिताजी को वापस नहीं मिल लेगा, है ना? ऐसे ही हम भगवान की उंगली पकड़ करके इस संसार, और यहां आकर के हमने क्या किया? जैसे उस बच्चे ने चकाचौंध देखा, है ना? कल भी हम बता रहे थे कि बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ और माँ ने पकड़ लिया उसको, बेटा देखो पापा, देखो नाना, बाबा, चाचा, है ना? उसमें लगा दिया, माया में लगा दिया, और माया में लग करके भगवान की उंगली छूट गई। अब भगवान की उंगली छूटते ही क्या होता है? हाँ, जैसे उस बच्चे की उंगली छूटी पिताजी से, तो जब तक पिताजी का हाथ पकड़ रखा था तब तक उसके मन में कोई डर नहीं था, लेकिन पिताजी का हाथ छूटते ही उसके हृदय में डर आ गया। ऐसे ही भगवान को भूलते ही हमारे सबके हृदय में क्या आ जाता है? डर। सबके हृदय में भय है। कोई ऐसा नहीं है जिसके हृदय में भय नहीं है। नहीं, अपनों के छूट जाने का भय, धन संपत्ति की चोरी हो जाने का, अपनी मृत्यु का भय। किस कारण? भगवान को माया में फंस रही है, माया का लक्षण। फिर आगे फिर कह रहे हैं लोग, आगे कह रहे हैं, तोमार लईते अमी ऐनो अवतार, আমি বিনা বন্ধুমার কে আছে তোমার, জীব জাগো, জীব জাগো, গোরা চাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া पिशाचीर कोले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो कह रहे हैं, तुम्हार ललिते आमी है यू अवतार। अरे आपके लिए, तुम्हारे लिए, अर्थात हमारे लिए ही तो भगवान इस संसार में आते हैं। भगवान को आने की आवश्यकता क्या है? जीवेर कारण आसिया प्रपंच, लीला कैला सुविस्तार, गोपीनाथ मम निवेदन। हाँ, हमारे लिए तो संसार में आते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं संसार में आया हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ आमी बिना, मेरे बिना बंधु आर, तुम्हारा अपना बंधु। कह रहे के आछे, प्रश्न पूछ रहे हैं, के मने कौन, आछे मने है। कौन है इस संसार में मुझे छोड़ करके? कौन है बताओ, ईमानदारी से बताओ, कौन है सबसे हमारा प्रिय बंधु? कौन है संसार? पति। कितने लोग एग्री करते हैं पति सबसे प्रिय बंधु है? हाँ, पत्नी, हाँ पत्नी, बच्चे, हाँ। एक बार थोड़ा सा रोग हो जाए और रोग हो करके हॉस्पिटल में जमा हो जाए और हॉस्पिटल में आईसीयू में रख दे, है ना? ना पति टिकता है हॉस्पिटल में, शीशे में से देख करके हाँ लेटी हुई है, हाँ। ना पत्नी टिकती है हॉस्पिटल में, ना बच्चे। सब घर को लौट आते हैं, कौन रहता है? जिस समय यहाँ वेंटिलेटर लगा हुआ है और ये मशीन लगी हुई है और वो मशीन लगी हुई है, उस समय जीव के साथ कौन रहता है? कौन रहता है? पेट में जब बच्चा होता है तो पेट में कौन उसकी रक्षा करता है? हाँ, कौन उसको खिलाता है? हाँ, कौन? अरे एकमात्र भगवान हमारे सबसे बड़े बंधु हैं। संसार में तो सारे संबंध जो है वो स्वार्थ के, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं
यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। तू मेरी कमर खुजा, मैं तेरी कमर खुजा। अगर मेरी कमर तू नहीं खुजाएगा तो मैं तेरी कमर, ये असल। हाँ? हामी बिना बंधुआर, ये हम जब मानेंगे, जब मानेंगे। लेकिन जिस दिन मानेंगे उस दिन हमारा मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, हामी बिना बंधुआर ये अच्छे तो, और मैं बंधु हूं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर दया की। मैंने दया करके एक वस्तु लाया हूं, एक गिफ्ट लाया हूं, एक औषधि लेकर के आया हूं। तुम रोगी हो तो कह रहे हैं हे न जियो औषधि माया न शिवार लागे, हरि नाम मत लहो तो बीमारी। जीव जागो, जीव जागो, वरा चांद बोले, कतनी प्रजाय माया, पिशाची बोले। हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे राम, हरे राम, राम राधे राधे गोविंद, बोलो गोविंद राधे, राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। मुझे तो पता है कि तुम सब रोगी हो। तो हम क्या रोग है? हम सब रोगी। तो कौन से रोगी हैं? हम सब भव रोगी। भवरोग क्या होता है? और किसी को पता है भवरोग क्या होता है? भवरोग होता है पुनरअपि जन्मम, पुनरअपि, बार बार जन्म और बार बार, और मृत्यु के बाद भी सुख नहीं है, फिर जन्म, और फिर जन्म के बाद मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में दो अत्यंत सुख देने वाली वस्तु और मिलती है। एक को कहते हैं रोग और एक को कहते हैं बुढ़ापा। दोनों में कितना सुख है ना? हाँ, ये मिलता है, ये भवरोग है। तो भवरोग की दवा क्या है? अर्थात ये जो साइकिल है, ये जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु से जन्म तक, ये जो इस साइकिल को में हम फंसे हुए हैं, जिस साइकिल में कोई चीज फंस जाती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं विशेषियस साइकिल। ये साइकिल कैसा है? विशेषियस है। विशेषियस क्यों है? क्योंकि इतना कठिन है कि इसमें संसार का कोई गुण लेकर के, मान लो बहुत सारा धन लेकर के, बहुत सारा ज्ञान लेकर के, बहुत सारी कीर्ति मान सम्मान लेकर के, या बहुत सारा शरीर का बल लेकर के इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई निकल नहीं सकता। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि ये जन्म मृत्यु, कोई मृत्यु को टाल सके, रोग को टाल सके, बुढ़ापे को टाल सके। चाहता नहीं कोई भी बुढ़ापे को, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, आ जाता है। रोग कोई नहीं चाहता, लेकिन रोग आ जाता है। ऐसे ही मृत्यु को कोई नहीं चाहता, लेकिन एक दिन मृत्यु भी क्या है? आ जाता है। कोई नहीं टाल सकता। अर्थात इस साइकिल से हम निकल नहीं सकते। निकलने का क्या उपाय है? ये जो माया है, ये जो भवरोग है, इसकी एक दवाई है। तो वो कह रहे हैं हरि, वो दवाई क्या है? वो दवाई है हरि नाम महामंत्र। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। ये दवा एकमात्र ये औषधि। हम गड्ढा में पड़े हुए हैं, जिस गड्ढे से हम कोशिश करके बाहर नहीं निकल सकते। निकलेंगे कैसे? हम दलदल में फंस गए, दलदल से अपने प्रयास से बाहर नहीं निकल सकते। निकलेंगे कैसे? अगर कोई बाहर खड़ा हुआ कोई रस्सी डाल देगा तो रस्सी को पकड़ करके हम क्या कर सकते हैं?
निकल सकते हैं। ये साधु क्या करते हैं, जो हम दलदल में फंसे हुए हैं, ये हरिनाम रूपी रस्सी क्या करते हैं, हमारे को पकड़ाते हैं। जिस हरिनाम रूपी रस्सी को पकड़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये संसार की दलदल, जहां जन्म है, जहां मृत्यु है, जातस्य ही ध्रुवम ध्रुवम च अमृतस्य, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं। यहाँ जन्म ध्रुव अटल, और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी कैसी है, अटल है। जहाँ जन्म रूपी कलेश है, मृत्यु रूपी कलेश है, बुढ़ापा रूपी कलेश है, बीमारी रूपी कलेश है, और फिर बीच में तीन और कलेश है। हाँ, एक कलेश क्या है कि दूसरे जो जीव हैं वो ईर्ष्या करते हैं, वो हमें कलेश देते हैं। जैसे आराम से बैठे, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो बारिशें आएंगी तो कितने प्रकार के मच्छर की प्रजाति आ जाएंगी। डेंगू वाले मच्छर, मलेरिया वाला मच्छर, चिकनगुनिया वाला मच्छर। कोई मच्छर काट के चले जाएगा, एक बारी काटेगा और क्या करना पड़ेगा, 10 दिन तक कांपना पड़ेगा बिस्तर पर लेके। हाँ, चिकनगुनिया हो गया जी, भगवान को प्रणाम नहीं कर पाते, अब कवर नहीं चलती। हाँ, कलेश नहीं है। फिर देवताओं के द्वारा कलेश दिया जाएगा। अभी गर्मी देखी, कितनी गर्मी हुई थी। हाँ, बाहर निकलने में भी जान निकलती थी, किसके द्वारा कलेश दिया जा रहा है। कभी ज्यादा बारिश, कभी अपना दिन भर काम करके थक करके घर में लेटे, और थोड़ी धीरे धीरे नींद आने लगी, और जब नींद आने लगी तभी देख रहे पंखा भी हिल रहा है, लाइट भी हिल रही है, हाँ घर भी हिल रहा है। घर भी हिल रहा है। कितना कलेश। जो घर को लोन लेकर के, किस्तें दे करके बनाते हैं, घर को झाड़ते हैं, पहुंचते हैं, साफ करते हैं, उसी घर में से निकल निकल करके भागते, चलो भाग भागो भाग भागो। हाँ, कलेश मिल रहा नहीं मिल रहा है। और फिर अपने मन के द्वारा कलेश, अपना मन भी तो कितना कलेश देता है। तो ये सब मिलाकर के ये भवरोग है। इसका जो रोग है, इसकी एक ही दवाई है, और वो कलयुग में क्या दवाई है, वो कलयुग में दवाई है भक्तों के संग में भगवान की कथा, और भक्तों के संग में भगवान का संकीर्तन। हाँ, और इसे संकीर्तन और इसी भक्तों के संग की व्यवस्था जो है, आपके बिल्कुल ये गेट है ना, और अगला गेट कौन सी सोसाइटी का है, आम्रपाली के जो भक्त लोग हैं, उन्होंने इसी व्यवस्था को किया। किस लिए, ताकि खूब भक्तों का संग हो, खूब कथा का श्रवण करने का अवसर हो, खूब नाम संकीर्तन का अवसर हो, और फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के साथ, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब प्रारंभ होती है और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब तक विश्राम करती है, तब तक क्या है, तब तक भगवान के नाम का कीर्तन है, साधुओं का दर्शन है, तब तक प्रसाद है। ये सारी की सारी व्यवस्था आपके बिल्कुल पास वाली सोसाइटी में की गई है। ठीक है ना, तो हम आप सबको उसका न्योता देने के लिए, उसमें 9 तारीख को, 9 जुलाई को, ये इतना बड़ा उत्सव है, उस उत्सव में बाधा विघ्न नहीं आए, तो बाधा विघ्न को हरने वाले श्री नरसिंह भगवान जी की प्रसन्नता के लिए 9 तारीख को सुबह 9 बजे यज्ञ। हाँ, आप सबको हम बुला रहे हैं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए। केवल जगन्नाथ रथ यात्रा में नहीं, जो उस यज्ञ में बैठेगा, जो उस यज्ञ में आहुति देगा, श्रद्धा रखेगा, उसके जीवन में भी जो बाधा विघ्न है, वो बाधा विघ्न दूर हो। हाँ, और फिर 10 तारीख को और 11 तारीख को, जैसे आज यहाँ शाम को 6:30 बजे से प्रोग्राम हुआ है, ऐसे ही वहां 6:30 बजे से दोनों दिन ये श्री जगन्नाथ जी की जो महिमा है, जगन्नाथ जी का रूप है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की महिमा है, श्रीमन महाप्रभु के भाव हैं, भक्तों के भाव हैं, ये सब हम भक्तों के मुख से सुनेंगे, और भी भक्त लोग आएंगे। हाँ, भक्तों के मुख से सुनेंगे। और फिर फाइनली 12 तारीख को, संडे को, सुबह से शाम तक, रात को 11 बजे तक जगन्नाथ जी का उत्सव है। सुबह जगन्नाथ जी आएंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन, उनको 56 भोग लगाया जाएगा, उनके 56 भोग का दर्शन, कीर्तन, कथा,
और उसके बाद शाम को 5 बजे से रथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और रथ यात्रा प्रारंभ होकर के आम्रपाली से आपके दरवाजे से भी जाएगी, आपके गेट से भी जाएगी, है ना। तो क्या करना, जगन्नाथ जी की कृपा के पाने के लिए कम से कम अपने घर से निकल करके दरवाजे तक तो आ जाना, आपको ये सारा लाभ हो जाए। हाँ, तो हम आप लोगों को बड़ा विनय से, बड़े विनय होकर के आपको बुलाने के लिए आए हैं। और हमारी दीदी ने कल कार्यक्रम था, उनको वहां भगवान ने प्रेरणा दिया, हाँ अचानक ही, और इन्होंने बैठे बैठे प्रेरणा हुआ और इनके प्रभु जी भी बड़े अनुकूल है, उन्होंने कहा और इन्होंने मान लिया ना। एक ने कही और दूसरे ने मानी, दोनों परम ज्ञानी। हाँ, उन्होंने मान लिया और घर में क्या हो गया, घर में ये रेयर है, ये बाकी चीजें तो हर रोज होती है, निद्रा आहार भय मैथुन, ये तो घर में हर रोज है। लेकिन ये सत्संग कैसा है, ये सत्संग, ये सत्संग का जो है हो गया। और इतना समय हमने देखो सुख से आनंद से, बिना किसी कलेश के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के भगवान का कीर्तन भी किया और भगवान की कथा का भी हमको श्रवण हुआ। और अब भगवान के आगे जो उत्सव है उनके लिए इनविटेशन भी मिल गया और अभी आरती करेंगे तो कार्यक्रम का सबसे बढ़िया प्रसाद, हाँ, वो भी प्राप्त हो। ठीक है ना, ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर हमारे मल्होत्रा परिवार का और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल ये जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए हमारे लगभग हर रोज ही इस प्रकार का उत्सव हो रहा है। हर सोसाइटी में जाकर के हम लोगों को न्योता दे रहे हैं और कथा सुना प्रेरणा दे करके उनको भी भजन में लगाए, और उसी को साधु कहते हैं, जो खुद भी भजन करे और दूसरों को भी प्रेरणा दे करके भजन में लगाते हैं, उन्हीं को साधु कहते हैं। तो हमारा 4 तारीख को, कल तो कार्यक्रम नहीं है, 4 जय लक्ष्मी, 4 को कहाँ है, जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी। कितने बजे से, 7:30, 7:30 बजे से जय लक्ष्मी। उनके पहले वो अपना कुछ कार्यक्रम करते हैं हनुमान चालीसा आदि का, इसलिए उन्होंने 7:30। 5 तारीख को कहाँ है, अग्रसेन, 5 तारीख को अग्रसेन। हाँ, कितने बजे से, 7:30, 7:30। और फिर मिलन विहार 6 तारीख को, 6 तारीख को मिलन विहार सोसाइटी में 5:30 बजे से, 5 बजे से, 5 बजे से, हाँ 5 बजे से। और फिर 7 तारीख को, 8 को, 8 को वरदान, 7 को ये दीदी के यहाँ कौन सी सोसाइटी, शिखा अपार्टमेंट्स, है ना। कितने बजे से, 6:30 बजे से। और 8 तारीख को वरदान, हाँ वरदान, 8 तारीख को वरदान, ठीक है। और 9 तारीख से फिर उत्सव शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है, जहां जहां आपको सुविधा हो तो ये कथा कीर्तन के में आप भी आओ और सहयोग करो। और आज से ही आप लोग थोड़ा सा प्रचार करना प्रारंभ करो। हाँ, जैसा आप कल भी बता रहे थे, परसों भी बता रहे थे, हमारे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण, कूर्म क्षेत्र का ब्राह्मण, कूर्म क्षेत्र वही है जिसको आज आंध्र प्रदेश में, वहां कूर्म क्षेत्र जहाँ भगवान कूर्म के रूप में अवतरित हुए। हाँ, तो वहां पर उन्होंने उस ब्राह्मण को आदेश दिया, हमारा आज्ञा है गुरु भैया तारे देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अर्थात वो कह रहे हैं कि भाई आप जहां रहते हो, जहां भी आपका सोसाइटी है, कॉलोनी है, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बीच में गुरु बन जाओ। और गुरु बन करके क्या करो, गुरु बन के का मतलब ये नहीं कि आप भोगेंगे, अब तो चेले पैर दबाएंगे और बढ़िया माल खिलाएंगे और बढ़िया एसी में रखेंगे, ये गुरु का काम नहीं है। उनका काम क्या है, उनका काम है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा क्या, कि जिसको भी मिलते हैं उसी को हम क्या करें, कि जगन्नाथ रथ यात्रा की सूचना दें, जगन्नाथ रथ यात्रा में उनको प्रेम से इनवाइट करें। हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी एक भक्ति काम है, ये भी प्रचार काम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम